Yeah, hello guys, all dear FMG students. Myself Dr. Dinesh and I am with Sumer sir from the DAMS. तो सर इस साल प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पेपर काफ़ी टफ था। हमने बच्चों के ओपिनियन लिया। नीट पीजी लेवल का पेपर था एफएमजी का भी। आइडियली स्क्रीनिंग एग्जाम इतना टफ नहीं होना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आगे बच्चों को कैसे प्लान करना चाहिए या आगे कैसे इनको फ्यूचर के हिसाब से क्या आप सजेस्ट करते हैं सर? देखो, सबसे पहली चीज़ ना जो हम सबको जाननी है और बहुत ज़रूरी बात है कि इस साल में हम एनएमसी के द्वारा नेक्स्ट तक लगभग पहुंच चुके थे। अगर वो कन्फ्यूजन ना आती तो हम इस साल में हम लगभग नेक्स्ट पे आ चुके थे। थोड़ा-सा मिनिस्ट्री और एनएमसी के लेवल पे एक हल्का-सा थोड़ा-सा उनके बीच में एक मतभेद हो गया, एक डिफरेंस था उनके बीच में, जिसके कारण उसका एक रिवाइज़ गाइडलाइंस इश्यू किया जाएगा। लेकिन हम ऑलरेडी नेक्स्ट तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट आने का मतलब है कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम केवल फॉरेन ग्रेजुएट के लिए नहीं है। अब इंडियन ग्रेजुएट के लिए भी लाइसेंसिंग एग्जाम और फॉरेन का भी सेम होगा। तो क्या हम ये सोचें कि डिफिकल्टी लेवल इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा? ऐसा होगा नहीं। करेक्ट है। और अगर हम देखें, हेल्थ मिनिस्टर साहब का एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें उन्होंने बोला कि नीट के लेवल पे ही नेक्स्ट लिया जाएगा। हम्म। तो यही अगर हम आज ध्यान से देखें तो एफएमजी का एग्जाम भी नीट के लेवल पे ही लिया गया है। राइट। और ये कहीं हम पिछले आप देखोगे हमारे सभी क्लासेस के अंदर हमारे सारे एफएमजी बच्चों को हमने गौतम नगर में हमेशा एक ही चीज़ कही है कि हमें क्लिनिकली पढ़ना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी प्रकार के शॉर्टकट या कोई निमोनिक ऐसा कुछ हम्म। कर लें, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लोग बोलेंगे कि ये पीजी वाले हैं, ये एफएमजी वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। एक ही पेपर आ रहा है जी। और आने वाले टाइम में तो वो ऑफिशियली एक हो जाएगा। अभी तो अनऑफिशियली एक आ रहा है, आने वाले टाइम पे ऑफिशियली एक ही पेपर हो जाएगा जिसका नाम नेक्स्ट होगा। राइट, एक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक शुरुआत है कि वो चाह रहे हैं कि एफएमजी स्टूडेंट्स भी समझ लें कि आने वाले टाइम पे पेपर एक ही होगा, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। तो बेसिकली हम तो वैसे भी लास्ट बैच भी जो हुआ है सर, हमने पूरी कोशिश की है कि उसमें बच्चों को फुल से फुल क्लिनिकल जितना ओरिएंटेशन दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बच्चा जितना ज़्यादा सर मेंटली प्रिपेयर हो जाता है ना, तो फिर वो उसको टफ नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि उसको अब सोच लेना चाहिए कि नीट पीजी और एफएमजी में अब डिफरेंस रहा ही नहीं है और उसको उसी हिसाब से लड़ाई करनी पड़ेगी अब। डॉक्टर दिनेश, हमारा ना नीट पीजी का एक प्रोडक्ट है, एक प्रोग्राम है, इसका नाम है डीवीटी। ये हम जब छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद जब रिवीजन के बाद जब बच्चा घर जाता है वो सोचता है कि यार ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम पढ़ा है। लेकिन जब वो एग्जाम में देखता है ना कि इसी से पेपर आया, तो उसे बड़ा फर्क मिलता है। इस बार के रिजल्ट के बाद आप देखना सबसे ज्यादा बच्चे आपको बात करते हुए मिलेंगे एक कोर्स के बारे में जिसका नाम है डीएफएक्स। करेक्ट है। ये है डैम्स एफएमजी एक्सप्रेस। हमने एक रिवीजन कोर्स रन किया इस साल हमारे सभी बच्चों के लिए गौतम नगर के अंदर, जहां हमने पूरा क्लिनिकली और सबसे खूबसूरत बात थी वर्कबुक के साथ हुँ। रिवीजन करा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कोर्स होगा जिसके बारे में जैसे नीट पीजी में डीवीटी बोलते हैं ना, गोल्ड स्टैंडर्ड है। हुँ। इस साल के बाद वो डीएफएस गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। लेकिन मजे की बात है, इसमें एक भी जगह हमने कहीं जोक नहीं सुनाया, कहीं कोई मजाक नहीं है। सिर्फ प्योर क्लिनिकल टीचिंग है। वर्कबुक के आधार पे सारा रिवाइज कराया गया है। और मुझे बहुत ज्यादा इससे उम्मीद है कि ये इस बार के रिजल्ट के अंदर नहीं, गेम चेंजर होगा। बच्चों का ओपिनियन भी यही है सर। लेकिन मुझे लगता है सर डीएफएक्स का जो ज़्यादा मज़ा तब आएगा बच्चे को जब उसने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ हो और फिर उसको रिवाइज़ करे डीएफएक्स के थ्रू। क्योंकि अगर नहीं पढ़ा होगा सीधा डीएफएक्स, कई बार बच्चा क्या करता है सीधा रिवीजन क्लास में इधर-उधर भागता है। तो मुझे लगता है वो पहले पढ़े, उसी टीचर से पढ़े, उसी टीचर से फिर वो रिवीजन करे और रेगुलरली टेस्ट देता रहे। तो मुझे लगता है कि फिर चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो तो वो फोड़ ही देगा फिर तो एग्ज़ाम को। ये ना मैं सोच रहा था इस बारे में बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया मेरे पास। ये बच्चा पिछले 3 एक बार से एग्ज़ाम दे रहा है और ये अभी मेरे से मिलने आया। तो मैंने पूछा आपने क्या प्रोग्राम अभी तक पढ़ा है? कहता सर यही गलती होगी, मैंने खिचड़ी सी बना ली है। हुँ। मैंने कहा कैसे आपका? कहता सर मैं जब पढ़ रहा था कोई कहता था यहाँ आ जा, कोई कहता था यहाँ आ जा, यहाँ मजा आएगा, यहाँ आ जाएगा। मेरे पास इतना खिचड़ी सी बन गई कि मैं कुछ रिवाइज ही नहीं कर पाया। और कह रहा सर इस बार का पेपर देख के मेरे एकदम ऐसा लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया और अब करेक्ट मैं है। क्या करूं? तो मैंने उससे कहा अभी आप घबराए नहीं, अभी रिजल्ट देखते हैं फिर आप मेरे पास आएं। लेकिन जो उसने वर्ड बोला ये मुझे बहुत हिट किया। मैं चाहता हूँ आप भी सोचिए हुँ। कि हम पढ़ रहे हैं, हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है, वो हमारे साथ पढ़ रहा है, हमारे साथ रिवाइज कर रहा है, हमारे साथ टेस्ट दे रहा है। हम तो पूरा सिस्टम जो है एक पूरा मेथड बना हुआ उसके लिए। करेक्ट। और वर्सेस एक बच्चा है जो कह रहा है कि नहीं यार मैं ये के लिए तो यहाँ जा रहा हूँ, ये के लिए यहाँ जा रहा हूँ, फिर ये जैसे आप और मजे की बात देखोगे, जिस भी आपके पास जा रहे होगे ना एक एक क्लास के लिए, 2 दिन बाद वही कहीं और मिल रहा होगा। फिर वो बोलेगा वहां वाला बासी हो गया, ये ताजा हो गया है। आप फिर वहां चले जाओगे, फिर खिचड़ी सी बन जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एक सिस्टमेटिक पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम का पैटर्न भी यही कह रहा है।
एग्ज़ाम क्लियरली कह रहा है कि भाई आप एक सिस्टम को ढंग से पढ़ के आओ, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो, क्योंकि वो क्लिनिकली पूछ रहे हैं, पेपर का लेवल एक ठीक लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होऊँगा, मैं इस पेपर को मज़ाक में नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल पे पेपर हो रहा है। तो यही एक हम हमारी एडवाइस है सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो आज कहीं बाहर से भी आएँ, कि यार अभी आप दिल्ली पहुँच रहे हैं या आने वाले हैं, तो एक सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। हमारा जो डैम्स का सिस्टम एकदम सिंपल है। हमारे सिस्टम में क्या होता है, जो क्लास आपकी क्लासरूम में हो रही होगी गौतम नगर में, वहीं से आपके ऐप पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। क्योंकि हमें पता है कई बार आप घर गए होते हैं, हुँ, कभी आपका मिस हो जाता है, वो क्लास वहीं से लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही होती है हमारी, जो हमारी एफएमजी क्लास होगी। और दूसरी वो वहाँ रिकॉर्ड होके वहाँ पे आप कितनी मर्ज़ी बार दोबारा देख सकते हैं। एक बार देखने से कई बार याद नहीं होता, दोबारा देखना पड़ता है, वो हम सिस्टम दे रहे हैं। फिर हम ही उसको बाद में रिवाइज़ भी कराते हैं कंडेंस करके, और हमेशा वर्कबुक्स देते हैं हम आपको। तो आपको हम बने-बनाए नोट्स नहीं देंगे, हुँ, उससे नहीं याद होगा। हम आपको आधे देंगे जो वर्कबुक की तरह होंगे, जिसमें आप क्लास में बैठ के लिखोगे लिखेंगे। और आप समझोगे। और यही नहीं, हमने पिछली बार 2 सीबीटी भी किए जो कंप्यूटर सेंटर्स पे एग्ज़ाम किए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे ने वो पेपर दिए होंगे ना, तो वो रेज़ोनेट कर पाएगा कि यार डर निकल जाता है। जब हम कंप्यूटर सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो डर निकल जाता है असली एग्ज़ाम से। एक नई चीज़ और है, एक नई चीज़ और है, जो हम अब फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। जी सर। वो है डैम्स का वेकेशन कोर्स। हमारे ऐप पे ना, जहाँ आप एफएमजी सेक्शन में ई-मेडिकोज़ ऐप पे जाओगे ना, एक जगह दिखेगा एफएमजी लाइव कोर्स, जिसमें आप गौतम नगर की लाइव क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली, कि अगर आप क्लासरूम में नहीं आ पा रहे, आप ले सकते हैं। दूसरा है एफएमजी लाइव प्लस वेकेशन। वेकेशन। आप क्लिक करो, आप अपनी ड्यूरेशन सब्सक्राइब कर सकते हो कि मैं इन 2 साल में मैं ऐप पे पढ़ूँगा, लेकिन छुट्टी के समय मैं दिल्ली में जब भी आऊँ, तो मैं कोई भी क्लास कोई अटेंड भी वहाँ क्लास। पे कर पाऊँ। नहीं सर, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चे का फीडबैक यही है कि एक तो वो मोनोटोनस लगता है उसको ना खाली रिकॉर्डिंग देखना। तो लाइव क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रिकॉर्डिंग जो आपका लाइव चल रही है क्लास से ना, तो बच्चा एक फ़ील ले पा रहा है कि मैं क्लासरूम में ही बैठा हुआ हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप उस लाइव क्लास को वहीं पे देखिए। इंडिया में भी हो, गलती से क्लास में नहीं आ पाए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गई, आप वहीं पे उस क्लास को देखिए। क्लासरूम में आए, पढ़ लिया आपने, लेकिन कई बार लगता है कि ये चीज़ मुझे फिर से देखने की ज़रूरत है, वो अवेलेबल है अब आपके लिए रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसको आप फिर से चेक कर लीजिए कि यार हो सकता है ये चीज़ अब मेरे को दोबारा देखने में समझ में आएगी। तो सर का भी यही कहना है कि बेटा 5 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 5 बार पढ़ो, वहीं से रिपीट करो। अगर 5 बार हम पढ़ेंगे और फिर उसको वहीं से रिवाइज़ करेंगे, वही टीचर आपको रिवाइज़ करवा रहा है आके, वही टीचर आपको टेस्ट बना के दे रहा है, क्योंकि जो हम टेस्ट डाल रहे हैं डेम्स पे, तो वो हम लोग ही बना के दे रहे हैं कि सर ये टेस्ट डालिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन जो आपको एफएमजी एग्जाम के हिसाब से अब रेडी रहना है, तो वो क्वेश्चन पेपर जो हम रेगुलर हर क्लास के बाद हम टेस्ट करवा रहे हैं सर, तो वो बच्चे को बड़ा बेनिफिट है कि सेम टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास में उसको पता है कि अब पेपर कैसा आ रहा है और वो टेस्ट बना के दे रहा है, तो उसका बड़ा बेनिफिट होगा। आप ट्रस्ट करिए, लगातार एक ही चीज़ पे, एक ही वो बार-बार बोलते हैं ना, एक ही नाव पे सवार होके चलिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 नाव पे सवार होएँगे तो नाव इधर-उधर जाएँगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक नाव पे सवार रहिए और देखना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और आने वाले टाइम पे भी एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। क्योंकि अब सब लोग ना रेडी हो गए हैं कि हम सब लोग मिलके कि अब चाहे पेपर कैसा भी आए, लेकिन उसको बच्चे को अब जैसे नीट पीजी के लिए सर डेम्स सब लोग बोलते थे कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि इस साल से पैटर्न अब बदल गया है, अब एफएमजी वाले भी सब वही नाव में सवार हो चुके हैं। देखो, हमारा तो सिंपल सिस्टम है। हम ना कोई भी जादू नहीं करेंगे, हम सिस्टम चलाएँगे। हम आपको पढ़ाएँगे थ्योरी, उसमें वर्कबुक लेके आएँगे, सारी इमेजेस क्लास में सिखाएँगे, हर चीज़ का क्लिनिकल अहमियत आपको सिखाएँगे। दूसरा, वही लेक्चर आपके ऐप पे भी देंगे, आप बार-बार भी देख पाओगे। तीसरा, रिवीजन भी कराएँगे। चौथा, क्लास टेस्ट लेंगे। आखिर में कंप्यूटर पे भी, सेंटर पे भी जाके टेस्ट लेंगे। मुझे लगता है इतनी अगर हम मशक्कत करेंगे, फिर आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, फिर भी रिजल्ट ना आए, फिर तो गड़बड़ हो सकती है ना। हम मैं बस सिर्फ इतना वादा कर रहा हूँ आपको, कि आप जितनी मेहनत करोगे ना, आप जितनी टेबल पे लेके आओगे, उससे ज़्यादा मैं लेके आऊँगा। अगर सपोज़ आप 100 मेहनत लेके आते हो, मैं 110 करते हुए पाऊँगा। आप पेपर में जाते हुए ये ज़रूर बोलेंगे, यार हमारे टीचरों ने मेरे से ज़्यादा मेहनत की। हो करेक्ट है। सकता है डांस ना करें आपके साथ, हो सकता है थोड़ा मज़ाक ना करें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ना मैं सीरियसनेस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 6 महीने ना जान लगा देते हैं। इस बार के दिसंबर में ना आप पूरी तरह 100% पास होके निकलें, इतनी पूरी कोशिश हम भी करेंगे, आपसे भी उतनी माँगते हैं। करेक्ट है, और अपने जूनियर्स को भी अच्छी सलाह दो,
उनको ये सलाह मत दो कि बेटा कुछ नहीं होता। अब जो बार-बार सलाह दे रहे थे ना, कुछ नहीं होता, वन लाइनर पढ़ लो, 3 महीने में वन लाइनर को पढ़ लो, उससे हो जाता है, आपने देख लिया। पेपर का पैटर्न हर साल थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता जा रहा है। तो आइडियली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में इतना टफ़ नहीं होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। बट अब पता नहीं एनएमसी ने जो भी सोचा हुआ है, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मुझे आई डोंट नो। लेकिन बच्चों अपने को वर्स्ट के लिए भी रेडी रहना है, कि कैसा भी पेपर आ जाए हम निकाल देंगे। जैसे नीट पीजी की तैयारी करते हो तो आप लोग कर ही देते हो ना, कि चलो हम निकाल दें। कितने एफएमजी बच्चे नीट पीजी निकाल रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि वो मेंटली हो गए प्रिपेयर कि मुझे नीट पीजी निकालना है। तो आप ये सोच के चलो बहुत सारे कि बच्चे ऐसे हैं जो अगर एफएमजी करने के समय पे से ही सोच रहे हैं कि हमें आगे पढ़ना है। मैंने देखा बहुत सारे बहुत अच्छी रैंक नीट पीजी में भी लाते हैं बड़े अच्छे निकाल और रहे हैं, अभी आज काउंसलिंग के अंदर मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को अच्छी ब्रांचेस मिली बड़ी भी हैं। अच्छी। तो आपने ये सोचना है कि एफएमजी एग्जाम मेरे लिए एक पड़ाव है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे इसके ऊपर जाना है, करेक्ट है। तो फिर आप पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार इसके लिए मुझे कुछ आसान करना है, बाद में जाके मेहनत कर लूंगा, तो आज ये पेपर भी उतना आसान नहीं रह गया है। और ये सब कहीं ना कहीं जो मेरा मानना ये है, ये नेक्स्ट की तरफ की ही सोच है। सोचा है। एक ही पेपर आखिर में सबका होना है, जो हमारे लाइसेंसिंग के लिए भी रहेगा, इंडियन ग्रेजुएट के लिए भी, फॉरेन ग्रेजुएट के लिए भी और पीजी सीट के लिए भी रहेगा। एक ही एग्जाम हो जाएगा। तो उसी एग्जाम के अंदर फिर क्या फॉरेन के लिए अलग पेपर, इंडिया के लिए अलग पेपर, ऐसा नहीं है। तो उसी सोच को ही यहाँ पे लाया गया है। तो सर मेरा ये मानना है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है, जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में गया है, फर्स्ट ईयर में जा रहा है या जो सेकंड ईयर में आ चुका है, तो उसके लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? कि उसको अभी से मतलब लाइव क्लासेस कर लेनी चाहिए, या जैसे कैसे उसको अप्रोच करनी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं उसके लिए? देखो मेरा ना स्ट्रांगली मानना है कि एक बच्चा जो बाहर इंडिया के पढ़ रहा है, ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट से बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। ये एक मिथ है और एक प्रकार का प्लेसेबो है। प्लेसेबो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ फार्मा के एक इतने बढ़िया टीचर बैठे हैं, वो बता पाएंगे कि प्लेसेबो मतलब होता है कि हम खरीद तो लेते हैं, हमें लगता है हमने अच्छा किया है, हम पढ़ नहीं पाते। पढ़ाई तभी हो पाती है जब टीचर भी उस समय पे सिंक्रोनसली आपके साथ मेहनत कर रहा हो। ये मेरा फर्म बिलीफ है। इसीलिए मैं मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका नाम है ई मेडिकोस, यहाँ डैम्स ई मेडिकोस के ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म में लाइव टीचिंग है। फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए अलग लाइव टीचिंग कोर्स है, सेकेंड ईयर का अलग लाइव टीचिंग कोर्स है, एफएमजी के लिए अलग लाइव टीचिंग कोर्स है। आप अगर एम्स के एग्जाम की तैयारी करोगे अलग आपको उस लेवल का भी एक लाइव कोर्स मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लाइव कोर्स मिलेंगे। यूएस असेंबली के लिए भी लाइव कोर्स मिलेगा। लाइव का मतलब क्या होता है? टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहा होगा और आप चैट में डाउट पूछ पाएंगे। उसी से एंगेजमेंट है, उसी से लर्निंग है। खाली अगर हम एक लेक्चर ले लेते हैं, वो टीचर पता नहीं 1 साल पहले कुछ बोला था, अब आप उसको सुन रहे हैं, आपने पॉज कर दिया, आपने कहा मैं तो थक गया, कभी कोर्स खत्म नहीं होता। और उसमें टीचर भी कई बार ओवरडू भी कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा कि जब वो रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं तो कई बार वो बहुत ज़्यादा घंटे के कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने शायद ओवरबोर्ड चले गए हैं। वो एफएमजी तो क्या, एएमजी तो क्या, एफएमजी तो क्या, वो मेरे ख्याल से तो एमडी बच्चा या इवन कोई कोई भी प्रकार का पीएचडी बच्चा भी उन्हें खत्म नहीं कर सकता। मतलब वो वो बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। क्लटर हो गया एक तरह से, वेस्ट है। ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, हैं, ज़रूरत से क्योंकि ज़्यादा कर आपको दिया। कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि राइट अप्रोच। तो राइट अप्रोच तभी होगी जब उस एग्ज़ाम को समझो। पहले एफएमजी एग्ज़ाम आता था जिस हिसाब से, तो लोग उस हिसाब से आपको सजेस्ट भी करते थे कि बेटा ऐसे पढ़ लो। बट अब एग्ज़ाम क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमारा सजेशन यही है बच्चों कि जस्ट लाइक इसको समझो कि आप नीट पीजी या नेक्स्ट लिख रहे हो, उसके हिसाब से रेडी होना है। अब आपको वो सब नहीं चलेगा कि आपने एक जगह नोट्स लिख लिए और नोट्स, कई कई बच्चे क्या करते हैं सर, नोट्स खरीद लिए बस उसी को रट रहे हैं। रटने से नहीं होगा बच्चे, नोट्स को उसको समझना है। क्लासरूम में आइए या ऑनलाइन लाइव क्लास लीजिए, टीचर से समझिए, और फिर जो आप नोट्स बना रहे हो या वर्कबुक में जो आप नोट्स बना रहे हो उसको बार-बार रिवाइज़ करिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाओ। अपने को ये मान के चलना है कि एक ही अटेम्प्ट में स्क्रीनिंग हो, नेक्स्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, निकाल के, और टारगेट होना चाहिए कि बेस्ट रहे कि मेरा पीजी भी जल्दी से जल्दी खत्म हो। क्योंकि अल्टीमेटली एफएमजी स्टूडेंट का भी टारगेट अब इंडिया में आते हैं, मैंने सबसे पूछा है, वो कहते हैं सर पीजी तो करना ही है। तो जब पीजी करना है उसके लिए मैं कहता हूँ 2 बार फीस क्यों देनी है? पहले एफएमजी एग्ज़ाम की फीस देते हैं, फिर पीजी के लिए देते हैं। उससे अच्छा है कि एक बार टारगेट बनाओ कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ही आओ, और अपना टारगेट होना चाहिए एफएमजी, नीट, पीजी सारे एग्ज़ाम निकाल दें, तब और आएगा मज़ा। बल्कि और इस बार जिस लेवल का एग्ज़ाम है, इस लेवल पे जो बच्चे मुझे लगता है अच्छे नंबर लेके आएँगे इस बार के पेपर में, उनके लिए एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा, क्योंकि ये नीट पीजी भी उन्हें ऐसा ही फ़ील आएगा। बिल्कुल। तो अगर आप इस बार अच्छे नंबर लाते हैं, तो रुकना नहीं है। फिर नहीं सोचना कि मैंने बाद में दूँगा, अभी अभी आपने आगे नीट पीजी के लिए भी और बल्कि और बड़े एम्स के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक टफ लेवल पेपर था ये। और इस पेपर के अंदर अगर हम देखते हैं तो पेपर 1 काफ़ी इंटीग्रेटेड भी यस। था और काफ़ी क्लिनिकल भी था। एक्चुअली क्या होता है सर, बच्चा ना मिसगाइडेड मिसाइल हो चुका है।
उसको समझ में नहीं आता। वो क्या होता है कि एक बार जैसे वन लाइनर आ गया, तो बच्चा को लगता है कि पिछली बार टफ आ गया था, देखो इस बार वापस से वन लाइनर आ गया, तो वो मिसगाइडेड हो जाता है। तो बच्चे देखो, पैटर्न ना हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कैसा आएगा, पैटर्न तो अथॉरिटीज़ डिसाइड करती हैं। तो उसको अपना कंट्रोल नहीं, उस पे ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। हम आपको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, और मुझे मेरा ये मानना है, हम जो टफेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे, तो जो इजी आएगा उसमें तो हम 200-300 क्रॉस जब चल रहा है कि 200-250 नंबर भी लेके आ रहे हैं, वो क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो बेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड थे। तो वो बच्चे ऐसे एग्जाम में भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि होता क्या है सर, बच्चा ना जो वन लाइनर पढ़ा हुआ है वो घबरा जाता है एकदम से, उसकी गलती नहीं है, वो एक तरह से मिसगाइडेड हो गया था। तो मुझे लगता है राइट अप्रोच रखो। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, वी गाइज आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर इज ऑलवेज अवेलेबल। अब तो डेम्स का ऑफिस भी आपके गौतम नगर के पास ही शिफ्ट हो गया है, तो सर भी रेगुलर आते रहते हैं गौतम नगर में, मैं भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता हूँ। तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम, हेजिटेट नहीं करना है। हम एज ए फैकल्टी आपसे मिल रहे हैं, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। और सर तो मोस्टली स्टूडेंट से मिलते ही रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। तो एनी टाइम सर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरा मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी आउटकम, जो भी किसी भी रिज़ल्ट की, किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में जो आउटकम आती है, कई बार क्या होता है अपन कोई एक आपने काम शुरू किया और वो काम नहीं चला, तो आप सोचते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। वो आउटकम एक इवेंट है जो ज़िंदगी में होता रहता है, लेकिन उससे आपकी एफ़र्ट या आपने ज़िंदगी में जो किया वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी प्रकार के आउटकम से अपनी सेल्फ वर्थ को ना जोड़ें। आप कीमती हैं, आप वैल्यूएबल हैं। आपको अगर लगता है कि यार इस बार आप नहीं कर पाए किसी भी वजह से, आपको लगता है आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आप हमसे बात कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। एक इवेंट है, कभी-कभी ऊपर-नीचे हो सकता है ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ को अपनी गलती ना मानें, किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जजमेंट ना मानें कि यार ये मेरा पेपर खराब हो गया, मैं हमेशा के लिए खराब हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। ये एक इवेंट है। ज़िंदगी में इवेंट होते रहते हैं, मेरे साथ भी ऊपर-नीचे होते रहते हैं, आई एम श्योर और दिनेश के साथ भी बिल्कुल होते सर। रहते हैं, इवेंट्स हैं। इस इवेंट को अगर अपनी ज़िंदगी पे एक जजमेंट मान लेंगे, तो मुश्किल होगी। तो थोड़ा-सा पॉज़िटिवली लेंगे इस पूरी सिचुएशन को कि यार क्या होगा देखते हैं। थोड़ा-सा अपने पास अभी उम्मीद रखते हैं, लेट्स बी पॉज़िटिव अबाउट द रिज़ल्ट्स। हमारी पूरी ब्लेसिंग्स, पूरी प्रेयर्स आपके रिज़ल्ट्स के लिए हैं। बिल्कुल। डोंट प्लीज़ डू योर बेस्ट। और हम दूसरी तरफ खड़े हैं आपके साथ, मिठाई खाने के लिए, आपके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, बिल्कुल वेट आपके कर रहे साथ हैं। पार्टी बनाने के लिए, जो भी आप कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। बल्कि उसके आगे पढ़ाने के लिए भी हम तैयार जी। हैं कि उसके आगे की जर्नी भी सिखाएँगे आपको। हाँ। लेकिन अभी आपने पॉज़िटिव रहना है। रिज़ल्ट आने देते हैं, फिर से बात करेंगे, लेकिन आपने पॉज़िटिव रहना है। किसी भी आउटकम को आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कभी भी करने नहीं देना। आप कीमती हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गाइज।